प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड में अगला अध्याय कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के ही कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया। गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है, जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ है। माइकेल मधुसूदन की वीरांगना, विरहिणी व्रजांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पलाशीर युद्ध का इन्होंने अच्छे पद्यमय अनुवाद किए हैं। देश के कालानुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी अपनी रचना में स्थान देने की इनमें अद्भुत क्षमता है। छायावाद के आगमन के साथ ही गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र्य और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई है। गुप्त जी का झुकाव भी गीत काव्य की ओर हुआ। प्रबंध के भीतर ही गीत काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीत काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उसमें रसता आई है, पर प्रबंध की धारा की भी उपेक्षा नहीं हुई है। गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ इनकी भाषा का बहुत परिमार्जन हुआ। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत और लय के तत्वों का प्राधान्य हो गया। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया है। इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव ही उन पर पड़ा है। अपने काव्यों की कथा वस्तु गुप्त ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ही ली है। ये अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते हैं। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव और दानव नहीं हैं। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं। इसीलिए वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। कह रहे हैं कि नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विधृता, रानकदे आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे। इसकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी।
हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।